ओके दोस्तों, फाइनली डार्क का सीजन 2 को हम देख के निपटा दिए हैं। तो अगर जो तुम सबने डार्क का सीजन 1 देखा है तो उसके बाद सीजन 2 को देखना वर्थित रहेगा या फिर नहीं, तो आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। और अगर जो तुम सबने डार्क का सीजन 1 को नहीं देखा है तो सीजन 1 का भी हम रिव्यू बना दिए हैं, मन हो तो उसको भी देख लेना। बट मैं तुम सबको रिकमेंड जरूर करूंगा कि इसको तुम देख लेना, क्योंकि अगर जो तुम सब एक टाइम ट्रैवल पर बेस्ड कोई सीरीज देखना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। बस इसका प्रॉब्लम यही है कि ये हिंदी में डब नहीं हुआ है, इंग्लिश डबिंग के साथ इसको देखना होगा। और इसका इंग्लिश डबिंग बहुत ही अच्छा किया गया है। अब सीजन 1 में दिखाया गया था कि एक केव है जिसके अंदर जो कोई भी जाता है वो टाइम ट्रैवल कर जाता है, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। दैट मींस वहाँ 3 टाइमलाइन को दिखाया गया था, बट सीजन 2 के अंदर 5 टाइमलाइन को दिखाया गया है। मतलब कि पास्ट का था, प्रेजेंट का था, फ्यूचर का था। लेकिन इस बार जो दिखाया गया पास्ट का भी पास्ट दिखाएगा और फ्यूचर का भी फ्यूचर दिखाया गया है। अब वो कैसे कैसे कनेक्ट होता है ये सब तो सीरीज देख के ही जानना। अब जैसा कि सीजन 1 में दिखाया गया था कि जूनस फ्यूचर में पहुंच चुका है, अब वो फ्यूचर से पास्ट में कैसे जाता है, प्रेजेंट में कैसे जाता है, और वो टाइम ट्रैवल कैसे करता है, और वो जो केव का राज है कि वो टाइम ट्रैवल करने के लिए आखिर कैसे बना है, ये सब मिस्ट्री जो था ये सब सीजन 2 के अंदर सॉल्व कर दिया गया है। बट कुछ प्रॉब्लम है जिसको सीजन 3 के अंदर सॉल्व किया जाएगा। अब ऐसा कि हमको सीजन 1 तो पसंद आया ही था, वो रिव्यू में हम बताए थे। अब अगर सीजन 2 की बात करें, सीजन 2 भी हमको पसंद आया है। अगर सीजन 1 के मुकाबले कंपेयर करें तो सीजन 2 हमको ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि सीजन 1 के अंदर जितना भी कैरेक्टर था सबसे कनेक्ट करवाने में टाइम लग गया था और हर एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी दिखाया जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा वो बोर कर रहा था। लेकिन सीजन 2 के अंदर हर एक कैरेक्टर से पहले से ही कनेक्टेड थे और हर एक कैरेक्टर के बारे में पहले से ही जानते थे, तो इसलिए किसी से कनेक्ट करवाना तो था नहीं। तो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये इंटरेस्ट को और पकड़ रहा था, तो ये अपने इंटरेस्ट को लूज होने के लिए तो नहीं देता है। वैसे सीजन 1 के अंदर हमको प्रॉब्लम दिखा था इसका स्लो पेसिंग का, लेकिन सीजन 2 के अंदर इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो स्लो पेसिंग इसमें प्रॉब्लम नहीं था। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, वैसे ये प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं आता है, जैसे कि इसमें कुछ वल्गर सीन को दिखाया गया है। हम सोच रहे थे कि ये सब सीन अगर नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता रहा। अब पता नहीं वो सब सीन जबरदस्ती का क्यों डाल दिया, क्योंकि वो सब सीन रहने और न रहने से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, तो फालतू में इसको 18+ बनाया गया था। ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा था। आई नो कि ये प्रॉब्लम के अंदर नहीं आता है, बट हमको थोड़ा सा लगा था इसलिए सोचे बता देते हैं। अब थोड़ा सा एक स्पॉइलर देते हैं। अब इसमें एक पैराडॉक्स दिखाया गया है, मे बी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स था वो। वैसे अगर पैराडॉक्स के बारे में नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पैराडॉक्स का मतलब यही होता है कि एक ही समय पे सही भी हो और गलत भी हो। अब थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बता देते हैं, तब ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एपिसोड के अंदर दिखाया था कि शार्लेट का जो बेटी है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, वो प्रेजेंट से फ्यूचर में चली जाती है। फ्यूचर में जाने के बाद वो किसी से शादी करती है। अब वो शादी किससे करती है वो तुम सीरीज देख के जानना। वो जिससे भी शादी करती है तो वो फिर एक बेटी को जन्म देती है, फिर उसकी जो बेटी होती है वही प्रेजेंट में आ जाती है और प्रेजेंट में आने के बाद उसका नाम शार्लेट होता है। तो मतलब कुछ समझ रहे हो, मतलब यही है कि वो खुद ही अपने आप को जन्म देती है। दैट मींस शार्लेट एलिजाबेथ की माँ है, वही फ्यूचर में जाके एलिजाबेथ शार्लेट की माँ बन जाती है। तो इसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आई नो कि थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन यही इसमें दिखाया गया है। मतलब कि ये पूरी तरह से राउंड साइकिल की तरह काम करता है, मतलब कि इसका कोई ओरिजिन है ही नहीं, मतलब कि इसका कहीं पे शुरुआत नहीं है और कहीं पे इसका अंत भी नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि शार्लेट एलिजाबेथ की प्रेजेंट में माँ है, लेकिन वो फ्यूचर में जाने के बाद एलिजाबेथ शार्लेट की माँ बने, तो वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर तो कंडीशन दूसरा है। अब मेरे पास एक थ्योरी है, अब ऐसा नहीं है कि वो तुम भी सोचते होगे, तो हो सकता है कि ये कंडीशन किसी से मैच भी कर जाए। तो हमको जैसा कि लगता है, तो सपोज दैट की एक मूवी है और उस मूवी का रन टाइम है 2.5 घंटे का, तो उसमें हर एक सेक्शन को हम 30 मिनट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो उसमें जो फर्स्ट 30 मिनट का सीन होगा उसको हम पास्ट मानेंगे, और बीच के अंदर जो 30 मिनट का सीन होगा उसको हम प्रेजेंट मानेंगे, लास्ट का जो 30 मिनट का सीन होगा उसको हम फ्यूचर मान लेंगे। तो प्रेजेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हमको पता है, और जो फ्यूचर में होगा वो भी हमको पता है। तो बीच के अंदर हम कितना ही कुछ छेड़छाड़ क्यों ना कर ले, लेकिन फ्यूचर में जो है वो तो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो उसी तरह अगर डार्क सीजन 2 की स्टोरी को देखा जाए तो वो गारंटी है कि फ्यूचर को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कोई भी कैरेक्टर जो कुछ भी कदम उठाएगा उसको तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो कोई भी कदम उठाएगा तो वो फ्यूचर में इफेक्ट जरूर करेगा, लेकिन ये रहेगा कि फ्यूचर फिक्स रहेगा। तो यही एक स्मॉल थ्योरी था, तो सोचा तुम सबको बता भी देते हैं। तो फिर मैं तुम सबको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा, अगर तुम सबको सीजन 1 पसंद आया था या नहीं भी आया था तो फिर तुम तब भी इसका सीजन 2 को जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं अगर सीजन 2 अगर नहीं पसंद आया था तब पर भी तुमको सीजन 2 जरूर पसंद आएगा। और वैसे जिसको सीजन 1 पसंद आया था उसके लिए सीजन 2 ट्रीट से कम नहीं है, और करंटली हम सीजन 3 को देखना स्टार्ट कर दिए, तो जब हम सीजन 3 को देख के निपटा देंगे तो उसका भी हम रिव्यू बना देंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। और अगर जो ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।